गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हमने एक कविता पढ़ी थी, वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल की। और आज हम उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। उस कविता में आपने पढ़ा था, एक नन्ही सी चिड़िया रहती है जंगल में, जो अकेली रहती है और वो अपने आप में बहुत खुश रहती है। वह छोटी सी चिड़िया अकेली रहकर भी पूरी तरह संतुष्ट रहती है, खुश रहती है, छोटे छोटे अन्न के दानों से भी संतुष्ट हो जाती है। और वो बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर अपने बूढ़े बन बाबा के लिए अर्थात अपने जंगल के लिए गाती है और चढ़ी हुई नदी का जल पीती है, अर्थात उफनती हुई भरी हुई नदी का जल पीती है और पूर्णतः संतुष्ट रहती है। तो इनमें हमने आपको बताया था कि इनमें कुछ मानवीय गुणों को भी उजागर किया गया है, जैसे संतोष रूपी गुण जो सबसे बड़ा गुण होता है, और गर्व, अपने आप पे हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हम कोई भी काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। और संतुष्ट आपको बता दें, और खुश रहना सबसे बड़ा गुण है, हर हाल में खुश रहना, और वह चिड़िया बहुत ही खुश रहती है। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो हैं उसको देखते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न जो है कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। ये प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको मैं आपको कुछ समझा सकूं। आप अपने मन में, जैसे कोई भी बात हम सुनते हैं, कुछ भी काम करते हैं, किसी के बारे में सुनते हैं, तो उसका एक फिगर हमारे दिमाग में उभर के आता है कि कैसा होगा, वह समय कैसा होगा, वहाँ का रेखा चित्र अपने आप दिमाग में उभर के आ जाता है। तो आपके दिमाग में यह कविता पढ़ने पर या मेरे पढ़ाने पर जो भी चित्र आपके सामने आता है, किसी छोटी सी चिड़िया का चित्र आपके सामने आता होगा, तो उसके आधार पर आप अपने मन से अपने कला को उभारिए और एक सुंदर सा चित्र बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखिए। तो कविता का क्या शीर्षक है? वह है चिड़िया जो। तो आपने पूरी कविता पढ़ ली। वह चिड़िया कैसी है? परिश्रमी है, छोटी है, नीले पंखों वाली है, सुंदर चिड़िया है, संतोषी चिड़िया है, गर्वीली चिड़िया है, मुँहबोली चिड़िया है। बहुत से ऐसे शीर्षक टाइप के शब्द भी इस कविता में आए हैं, तो उस पर आप ध्यान दीजिए या अपने दिमाग से पूरी कविता को सोचिए। पूरी कविता सोचने पर आपको क्या समझ में आता है कि क्या शीर्षक इस कविता के लिए अच्छा होगा। जो भी आपको शीर्षक अच्छा लगे उसको आप लिख सकते हैं। मैं आपको क्लू भी देती हूँ, जैसे छोटी और परिश्रमी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, सुंदर चिड़िया या गर्वीली चिड़िया। कुछ भी आप शीर्षक, अच्छा सा शीर्षक जो भी आपको उपयुक्त लगता है। देख क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पढ़ने में लगे कि हाँ ये शीर्षक हो सकता है, और जो कविता के हिसाब से उपयुक्त भी हो। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी सोच लिया लिख दिया और कविता से उसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये लगे कि हाँ ये कविता के अनुकूल ही है ये शीर्षक, वो शीर्षक आप लिख दीजिए। मैंने आपको ये 3-4 शीर्षक दे दिए हैं, छोटी और परिश्रमी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, सुंदर चिड़िया। जो भी आपको उपयुक्त लगता हो एक शीर्षक आपको इसमें से चुन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। आइए इसका आंसर देखते हैं। चिड़िया को क्या क्या पसंद है? अब आपने कविता में पढ़ा, चिड़िया के पसंद के भी बारे में सब कुछ बताया गया है कि उसे जुंडी के दानों से प्यार है, उसे जंगल से भी प्यार है, उसे अपने वन से बहुत प्यार है, और उसे नदी का पानी पीना भी पसंद है, और उसे अन्न के दानों से भी प्यार है। तो इसका आंसर होगा, चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, वह दूध भरे जुंडी के दाने खाना पसंद करती है, उसे जंगल से भी बहुत प्यार है, उसे उस नदी से भी बहुत प्यार है जिसका वह मीठा व ठंडा जल पीती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुँहबोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा है? अब देखिए ये सारी लाइनें जो हैं ये आपकी कविता से है। वह छोटी चिड़िया, मुँहबोली चिड़िया, गर्वीली चिड़िया, सारे शब्द जो हैं आपकी कविता में आए हैं। इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि ने चिड़िया को इन सब उपाधियाँ क्यों दी हैं, क्यों ऐसा कहा है। तो आप कविता पूरी तरह पढ़ चुके हैं तो आपको पता ही है चिड़िया कैसी है। चिड़िया आकार में बहुत छोटी है, मैं हूँ नन्ही चिड़िया, वो चिड़िया खुद ही बता रही है, तो इसलिए उसको कवि ने छोटी कहा है, इसीलिए उसे छोटी कहा गया है। अब इसका
आंसर आपको यही मिल गया कि क्यों छोटी कहा गया है। और आगे क्या है, संतोषी, मुंहबोली और गर्वीली चिड़िया क्यों कहा गया है। तो वह बहुत संतोषी है। आपने कविता में पढ़ा कि वह छोटे छोटे अन्न के दानों से दूध का रस जो होता है वही पी के वो बहुत खुश होती है, संतुष्ट हो जाती है कि मैंने भोजन प्राप्त कर लिया, इसीलिए उसे संतोषी किया गया है। वह सारी बातें बोल देती है, इसलिए उसे कवि ने मुंहबोली कहा है। वह उफनती हुई नदी अर्थात नदी जो पूरी तरह जलमग्न है उससे बिल्कुल नहीं डरती और अपने साहसपूर्वक जाती है, और नदी के किनारे से नहीं बल्कि बीच से। क्या कहा गया है, दिल टटोल कर। दिल कहाँ होता है, हृदय में। हृदय जो होता है वह बीच में, न तो नदी का दिल कहाँ है, बीच में। तो वह भरी हुई जो नदी है जिसको देखने से डर लग रहा है, उफन रही है, उसके बीच से वह जल की बूंदे लेती है, जल रूपी मोती की बूंदे जो है वो लेती है और अपनी प्यास बुझाती है। तो आपको सारे आंसर मिल गए। चिड़िया आकार में छोटी है इसलिए उसे छोटी कहा गया है। वह छोटे से अन्न के दानों से भी संतुष्ट हो जाती है इसलिए उसे संतोषी कहा गया है। वह सारी बातों को बोल देती है इसलिए कवि ने उसे मुंहबोली कहा है। वह उफनती हुई नदी से भी नहीं डरती, अपने साहस के बल पर वह नदी के बीच से जाकर अपनी पानी की बूंदें पी लेती इसलिए कवि ने उसे गर्वीली कहा है। हो गया आपके सारे आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशय स्पष्ट करो। आशा मतलब होता है इसका अर्थ, तो आशय स्पष्ट करना है किसका। ये दो पंक्तियां दी गई हैं। रस उड़ेल कर गा लेती है, चढ़ी नदी का दूसरा है, चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल के मोती ले जाती है। तो आपकी ये पहली पंक्ति का अर्थ है, चिड़िया जब खुश होकर उन्मुक्त भाव से गाती है तो उसके स्वर में इतनी मधुरता होती है कि वातावरण में मधुर रस सा घुल जाता है। ये इस लाइन का अर्थ होगा या आशय होगा। तो रस उड़ेल कर गा लेती है, रस उड़ेल कर मीन्स चिड़िया जब गाती है तो उसका स्वर बहुत ही मीठा होता है, बहुत मधुर होता है, और पूरे वातावरण में वह मिठास जो है घुल सी जाती है, जिससे लगता है चारों तरफ मीठे रस की बारिश हो रही है। तो इसी का आशय यहाँ स्पष्ट किया गया है। चिड़िया जब मधुर खुश होकर उन्मुक्त भाव से गाती है तो उसके स्वर में इतनी मधुरता होती है कि वातावरण में मधुर रस सा घुल जाता है। बस इस लाइन का इतना ही भावार्थ होगा। अगली पंक्ति है, चढ़ी नदी का दिल टटोर कर जल के मोती ले जाती है। चढ़ी नदी मैंने बताया आपको